अब अगला नंबर किसका? पवन सिंह का। जिस तरह से आज मनीष कश्यप ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया, जैसा कि पिछले दिनों में देखा गया, मनीष कश्यप जिस तरह से उग्र तेवर में जिस तरह से पश्चिमी चंपारण की धरती से दम भर रहे थे चुनाव लड़ने का, और पश्चिमी चंपारण या यूं कह लीजिए कि पूरे बिहार की जनता का वो आवाज़ बने हुए थे अपने पत्रकारिता के दौरान भी, और अपने इस नेतागिरी के जीवन काल के दौरान भी जिस तरह से वो गरीब लोगों के आवाज़ बने हुए थे, आज वो आवाज़ दब गई और आज वो आवाज़ बन गई भाजपा की। कक्षा के रंग में बांटते हुए निशान, लाल गमछा तो फलनवा पार्टी, भगवा गमछा तो चिलनवा पार्टी, हरियर गमछा तो हाई पार्टी, उजर गमछा तो हाई पार्टी। एगो बात कहता नहीं हम रौनी से, मैं बीजेपी के साथ रह के राष्ट्र की सेवा करूंगा। लोकसभा 2024 का चुनाव मनीष कश्यप नहीं लड़ेंगे, और बस माया जहां जो बोलेगी वो मैं करूंगा। ठीक है। मनोज तिवारी के नेतृत्व में मनीष कश्यप ने आज भाजपा को ज्वाइन कर लिया। तो सवाल बनता है कि जब मनीष कश्यप इतना आगे निकल करके, जबकि मनीष कश्यप यहाँ तक पहुँच गए थे कि पश्चिमी चंपारण की धरती से वो लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ रहे थे, और कहीं न कहीं बीजेपी के 3 बार के सांसद संजय जायसवाल को भी वो पटकनी दे रहे थे, मात दे रहे थे। तो सवाल बनता है कि आज मनीष कश्यप ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, और क्यों ले लिया, और किन विषम परिस्थितियों में आकर के ले लिया। हालांकि अंदर खाने जो भी बात हुई हो, पर्दे के पीछे जितनी भी बातें हुई हों, जो भी बातें हुई हों, हालांकि पर्दे के आगे अभी वो बातें नहीं आई हैं, लेकिन आज मनीष कश्यप ने जिस भी तरह से भाजपा को ज्वाइन किया है और पश्चिमी चंपारण की धरती के लोगों को बेगैरत किया है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि मनीष कश्यप को भी बिहार की जनता के क्रोध का सामना करना पड़े, बिहार की उस जनता का क्रोध का सामना करना पड़े जो बिहार की जनता इसको इतना प्यार करती थी, इनको इतना मान सम्मान देती थी। हालांकि अभी लोकसभा का चुनाव का दौर चल रहा है, इसी दौर में पश्चिमी चंपारण की बिहार की जनता ने और वहाँ की माताओं बहनों ने उनको दूध से नहलाया था। क्या उस मनीष कश्यप को ये करना चाहिए था? जब मनीष कश्यप लोगों की इतनी बड़ी आवाज़ बनकर उभर रहे थे, लोगों ने उनके अंदर अपनी इतनी आस्था रखी थी, अपना इतना विश्वास रखा था, उस विश्वास को एक पल में मनीष कश्यप ने रौंद दिया। हालांकि बीजेपी में ज्वाइन करना, बीजेपी में शामिल होना कोई बुरी बात नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी पार्टी के नेता बन सकते हैं, लेकिन क्या जब आप किस जनता के लोगों की दिलों में बैठ जाएं, जनता के लोगों के बीच में जब एक कैंडिडेट के रूप में अगर जाकर के उतर जाएं, और उसके बाद जब उस जनता ने आपको अपना लेती है, उसके बाद पता चलता है कि आप निर्दलीय चुनाव ना लड़के आप किसी पार्टी की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं, और उसके बाद ऐलान कर देते हैं कि 2024 लोकसभा का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। इसलिए शायद चंपारण की धरती ने आपको नहीं चुना था मनीष कश्यप, आपको उसी बिहार पश्चिमी चंपारण की धरती ने चुना था। उसने आपके अंदर अपनी आवाज़ को देखा था। जो लोग सत्ता से सताए हुए थे, उन्होंने देखा था कि मनीष कश्यप के रूप में आप उनकी आवाज़ बन रहे थे, इसलिए जनता ने आपको चुना था। आपको प्यार करती थी वहाँ की जनता, आपको मान सम्मान देती थी। क्या उस जनता के मान सम्मान को मनीष कश्यप ने नहीं रौंदा? अगर मनीष कश्यप ने आज यहाँ पर भाजपा को ज्वाइन कर लिया है, भाजपा की गोदी में बैठ गए हैं, तो क्या लगता है कि बिहार की जनता हो, चाहे देश की किसी भी क्षेत्र की जनता हो, जब कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति इस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है, तो क्या उन लोगों की जो विश्वास है वो कभी किसी व्यक्ति के ऊपर टिक पाती है? हालांकि जनता नेताओं के ऊपर इसीलिए विश्वास नहीं करती। कोई भी भारत का नेता हो, आज तक वो जनता के बीच में अपने विश्वास को टिका के नहीं रह पाया, और जिस तरह से मनीष कश्यप को पश्चिमी चंपारण की धरती ने इतना प्यार दिया था, सम्मान दिया था और साथ दिया था, उसी पश्चिमी चंपारण की धरती को आज मनीष कश्यप ने उनके विश्वास को रौंदने का काम किया है और जाकर के भाजपा की गोद में बैठ गए।
भाजपा की गोद में ही जाकर के बैठना था तो बहुत पहले जाकर के बैठ गए होते। बहरहाल आज मनीष कश्यप जाकर के बैठे हैं और अभी आगामी और जो 2024 का लोकसभा चुनाव है काराकाट से लड़ रहे हैं पवन सिंह भी हालांकि दम भरते थे कि वो भाजपा के सिपाही हैं। तो ये अब आंकड़ा लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि पवन सिंह भी फिर से ज्वाइन कर लेंगे भाजपा को। तो चाहे वो देश की जनता हो, चाहे बिहार की जनता हो, चाहे वो काराकाट की जनता हो, चाहे वो पश्चिमी चंपारण की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे मध्य प्रदेश की जनता हो, चाहे दिल्ली की जनता हो, ये जो राजनेता होते हैं ये लोगों के साथ छलावा करते हैं। इसीलिए जनता जो है किसी के भी ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाती और आज वो मनीष कश्यप ने दिखा दिया कि राजनेताओं के ऊपर विश्वास करना मतलब जनता का चूतियापा है और कुछ नहीं। तो मनीष कश्यप ने जनता के साथ और जनता की भावनाओं के साथ, जनता की विश्वास के साथ जो खेल खेला है, आने वाले समय में इसी मनीष कश्यप को हो सकता है कि उसी जनता का इनको सामना करना पड़ जाएगा, उसी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल आज मनीष कश्यप 25 अप्रैल 2024 को उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे और वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और अब ये देखना है कि जिस पश्चिमी चंपारण की धरती ने उनको इतना प्यार दिया था तो आगे आने वाले समय में क्या भाजपा के नेता के तौर पर वो उनको पसंद करती है या नापसंद करती है। बहरहाल इस मुद्दे पर आपकी अपनी जो भी प्रतिक्रिया हो, खास तौर से मनीष कश्यप के ऊपर और दूसरे तरफ जो हैं वो पवन सिंह है काराकाट से, उनके ऊपर भी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।